जय सिया राम। इस वक्त हमारे सामने उपस्थित हैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव जी, और किसी परिचय के आप मोहताज नहीं हैं। भक्त आपको बहुत प्यारे से सुनते आ रहे हैं और आप तो ललाट विद्या के भी काफ़ी अच्छे जानकार हैं। देखिए, इधर पिछले कुछ दिनों से भक्तों की तरफ से काफ़ी जिज्ञासाएं सामने आ रही थी कि हम लोग तो हनुमान जी के बारे में तो चर्चा करते ही हैं, लेकिन जीवन में जिस प्रकृति के सन्निकट हम खुद को रखते हैं, रहते हैं, वहाँ से भी हमें बहुत सारे संकेत मिल जाते हैं। पशु पक्षियों से कुछ शकुन अपशकुन का भी विचार इस तरह से होता है। और आपका संबंध चूँकि शुरुआती दिनों में गाँव की तरफ भी रहा है, आपने कई बार चर्चा भी की है। आप ये बताएं कि शकुन अपशकुन का कितना महत्व हमारे जीवन में होता है? देखिए, वैसे तो है ये कलयुग, आधुनिक युग है, लेकिन इस आधुनिक युग में भी मैं देखता हूँ कि 100% ये सत्य बातें हैं कि सगुन अपशगुन का फर्क पड़ता है। अच्छा, मैं एक छोटी छोटी बात आपको बता दूँ। ऋषि मुनियों ने लिखा है कि चलत समय नेवरा मिल जाए, नेवला मिल जाए, हाँ, बाम भाग कागा चकू खाए। नेवला अगर मिल जाए चलते समय तो आपका बहुत अच्छा होता है। अच्छा, एक और ऋषि ने और शायद, वाम भाग कागा कछु खाए, हाँ, मतलब कुछ खा रहा हो, मैंने कौवा मिल जाए कि बाएं तरफ कुछ खाते हुए मिल जाए तो बड़ा अच्छा होता है। शुभ और शकुन मैंने होता है। इसको देखा है कि मैं अपने ऊपर भी देखा हूँ कि मैं कभी ड्राइविंग में लॉन्ग रेस में कहीं लॉन्ग काम में गया तो लॉन्ग टूर में देखा कि अच्छा हुआ। एक शायद भंडरी ऋषि ने या किस ऋषि ने लिखा है, सामने धेनुक पियावे बाछा, ये सगुन है सबसे अच्छा। आप शास्त्र पढ़ेगा तो है कि गौ माता अपने बछड़े को दूध पिलाती है। अगर नज़र आ जाए आप कहीं शुभ काम में जा रहे हैं तो समझिए कि आपका यात्रा बहुत बढ़िया रहेगा और वो आपका काम सफल होगा, सब मंगलमय होगा, मंगल होगा। अब छोटे छोटे एग्जाम्पल मैं अपनी ही बात दे रहा हूँ जी। ये मेरा ऑफिस ही है, ठीक इसके ऊपर मैं रहता हूँ। ठीक बगल वाले जो फ्लोर है इधर एक गढ़वाल क्षेत्र के लोग रहते हैं। अच्छा, और उनके यहाँ प्रायः एक कौवा आता है, जबकि वसुंधरा में रेजिडेंशियल इलाके में कौवा नहीं है। नहीं, कौवे तो दिखते ही नहीं है, दिल्ली एनसीआर में बड़ी मुश्किल हाँ, से नहर मिलता के साइड में आप जाएं तो आपको कौवा मिल जाएगा, लेकिन एक कौवा नियम से आता है और उनके दरवाजे पर आके काँव काँव बोलेगा। और जब उन्होंने दरवाज़ा खोल के रोटी देते हैं, चोंच बढ़ा के लेके अब वहीं बैठ जाएगा। और आज से नहीं, 200 साल पहले से। और भाई साहब, दिन दूनी रात चौगुनी उनकी उन्नति होती है। अच्छा, इनको देख के मैंने बल्कि इनको बताया कि पितरों का कोई आशीर्वाद है, कोई है ये पितर ही, मतलब कई सालों से ये कौवा आ रहा है। अच्छा। तो हमने भी रोटी का टुकड़ा रखना शुरू किया, लेकिन हर बार नहीं, कई बार वो हमारे यहाँ से भी आकर रोटी ले लेता है। लेकिन जब मेरा रोटी लेता है तो सामने उड़ के वो हमारे लगाए हुए आम का पेड़ है उस पर बैठ के खाएगा, लेकिन इनका लेके इन्हीं के दहलीज पर बैठ के खाता है। वो मैंने कई बार देखे, ये तो मैंने देखा। ये संकेत एक तरह से आप बता रहे हैं कि हो सकता है कि कोई पितृ रूप में कोई पितृ रूप में है। मैंने ये चीजें मैंने देखा। अब मैं आपको अपनी प्रैक्टिकल एक बातें बता रहा हूँ जी। आम तौर पे मैं कोई हनुमान जी की कोई अखबार में या कहीं पे इंटरव्यू चैनल पे कुछ देना होता है तो हनुमान जी के विषय में कुछ लिखता हूँ, क्योंकि लिख देने से दिमाग में मेमोरी में फिट हो जाती है। और उसके बाद मैं कहीं इंटरव्यू में गया, कोई सवाल कोई पूछे तो बता देता हूँ। जब मैं लिखता हूँ तब प्रायः ऐसा होता है कि एक बंदर आके बैठ जाता है और बगल में ही बैठेगा कुछ ही दूर पे। अच्छा। और ये 200 साल का ये है, हो सकता है कभी आप बाहर मूव करें तो कहीं दिख भी जाए। और वो एक ही बंदर है, ग्रुप में नहीं है, और रोज आता है। और प्राय जब भी आएगा तो हमारे यहाँ ही ऊपर आकर बैठ जाएगा। और थोड़ा सा तो देखो भाई, आदमी को डर तो लगता ही है। हाँ, कि तो मैं बैठ के लिखता रहता हूँ, लेकिन थोड़ा ध्यान उधर भी केयर में रखता हूँ। लेकिन मैंने क्या देखा है कि जब भी वो आके मेरे पास बैसा, वो मेरा वीडियो हिट हो जाता है। अच्छा, मतलब ज्यादा लोग उसको देख लेते हैं, उसमें व्यूअर्स बहुत अच्छे होते हैं, अच्छे कमेंट्स भी होते हैं। ये मैंने कई बार देखा। तो ये तो चलता ही है। अब कहा गया है कि अब जैसे कि आप तेज रफ्तार में जा रहे हैं, सामने से बिल्ली रास्ता काट दी। अब देखिए, अब उस टाइम में बड़ा क्रिटिकल स्थिति है। अच्छा, अगर आप सडन ब्रेक लेंगे तो पीछे से एक्सीडेंट होने के चांस है। क्रॉस कर गया तो मन में एक दुविधा फंस गई। तो ऐसे हालत में
हमारे बुजुर्गों ने मेरे को बताया कि आप ऐसे बोलिएगा, थू 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 3 बार बोल दीजिए। अच्छा। चले, आप चाहे ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का उच्चारण कीजिए, आप रोड क्रॉस कर जाइए। नॉर्मली क्या होता है, बड़े बुजुर्गों से जो मैंने देखा सुना, अब इसका क्या साइंटिफिक रीजन है आई कांट से, क्या होता है कि अगर बिल्ली रास्ता काट गई तो नॉर्मली लोग ब्रेक लगा के एक साइड में हो जाते हैं, दूसरा कोई रोड क्रॉस कर जाए तो उसके बाद पीछे से हो जाते हैं। ये ऐसा ही होता है, ऐसा ही देखा गया है, लोग करते हैं। बहुत सारे लोग करते हैं कि लाइट को 3 बार जलाते हैं, बुझाते हैं। हाँ, वही 3 बार थू थू करे। अच्छा, या लाइट को ही मतलब 3 बार कुछ उसका। हाँ, 3 बार उसका करते हैं। और 3 का मतलब हम लोग मानते हैं ब्रह्मा विष्णु ही मान लीजिए, या 3 तिकाड़ा काम बिगाड़ा, जो भी हो आप कुछ भी कह लीजिए। तो ऐसी स्थिति है। अब इसकी साइंटिफिक मैंने बहुत ज़्यादा मैं डीप स्टडी नहीं किया, अच्छा जी, सगुन शास्त्र के ऊपर। लेकिन मैंने क्या देखा कि एक बार हम लोग कहीं जंगलों में जा रहे थे शहर के तरफ, तो एक बार बिल्ली ने बहुत तेज़ी से रास्ता काट दी और बाद में गाड़ी जाके एक्सीडेंट हुई। ड्राइवर ने कोई एक्शन नहीं लिया, तो बाद में गाड़ी एक्सीडेंट हुई। हालांकि उसमें चोट वोट नहीं है, गाड़ी का नुकसान हुआ। ये मैंने देखे हैं। तो अब हम ये कह नहीं सकते कि कितना % करेक्ट है, लेकिन मेरा मानना है कि करेक्ट है। कई बार छिपकली ऊपर से गिर गई, अब मन में एक बहम सी आ गई, तो मैं बच्चा था तो मम्मी के पास दौड़ के जाता था, मम्मी छिपकली तो हाथ पे गिर गई, बोले कोई बात नहीं। वो नमक देती थी, बोले कि थोड़ा उधर जाके बाहर नमक को लेके अपने पीछे की तरफ फेंक देना। नमक ज्योतिष वास्तु बाद में सीखा तो क्या देखा कि नमक से निगेटिव ऊर्जा कटती है। अब नमक के पानी से पैर धो लो, निगेटिव कटती है ना। अच्छा, ये बताएं, आपने बिल्ली की बातें की, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इधर इस पे हम लोगों ने चर्चा पिछले दिनों की, तो लोगों ने लिखा कि इसमें लोग बिल्ली की गलती मान लेते हैं कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया, लेकिन ये तो ईश्वर का संकेत होता है जो बिल्ली के माध्यम से हमें बताया जा रहा होता है। क्योंकि होता यह है कि कई बार हमने देखा है कि हाईवेज़ पे बहुत से लोगों ने लिख करके भेजा है, बिल्ली रास्ता अगर काट रही हो तो ट्रक चलाने वाले या फिर गाड़ी चलाने वाले जो ड्राइवर्स हैं उनको लगता है कि बिल्ली ने गलती की है, इसने काटा है तो मेरे साथ कुछ अपशकुन हो जाएगा। तो बहुधा ये होता है कि वो बिल्ली को ही एक्सीडेंट कर देते हैं, कई बार ऐसी भी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि बिल्ली के रूप में ईश्वर ने एक संकेत दिया है आपको कि आप सावधान हो जाइए, यही है ना? ये भी बात सही है। एक्चुअल ना बिल्ली किसी का रास्ता क्यों काटे, वो तो प्राकृतिक नेचर, एक तो संकेत है ईश्वर का, संकेत है। वो रोड क्रॉस कर रही है, आप उसी टाइम में सडन निकल रहे हैं, लेकिन उस हाल में ड्राइवर जो है ब्रेक नहीं ले सकते हैं, तो कई बार वो घायल भी हो जाती है, मर भी जाती है, ऐसा भी चीज़ें हैं। अब छोटी छोटी मैं आपको बातें बताऊं। पहले हम लोग के यहाँ क्या था कि गांव में हम लोग के जो घर थे तो मुंडेर पर आके कौवा खूब बोलना शुरू कर देता था। तो कभी दादी बोल देती, कभी बुआ लोग बोल देती थी, कई बार माँ भी बोल दी कि आज लग रहा है मेहमान कोई आएगा। और रियल में ये चीज़ मैंने देखा है, शाम तक कोई ना कोई मेहमान आ जाता है, आते ही थे। अब गाँव में मेहमान का आना बड़ी बात होती थी, क्योंकि उस वक्त कोई ऐसा साधन नहीं था कि पूर्व सूचना दी जाए। हाँ जी, हाँ जी, कि फला व्यक्ति आ रहा है। हाँ जी, हाँ जी, अतिथि आगमन की सूचना। मैंने 20 बार देखे हैं। कौवा सबसे ज्यादा अगर हमारे मुंडेर पर जब भी बोला है तो मैंने देखा है कि मेहमान आए, कोई ना कोई आया है। तो एकदम एक करेक्ट बात है। 1-2 बार क्या हुआ कि इसी मोहल्ले में जी, जहाँ मैं रह रहा हूँ, रात को कुत्ता रोना शुरू कर दिया। अब कुत्ते का रोना अपशगुन तो माना ही जाता है। ये अगल बगल वाले डंडा लेके कई बार उसको भगाए हो गए, फिर आकर रोना शुरू कर दे। लेकिन क्या देखा मैंने कि एक बुजुर्ग थे, उनके घर के सामने रोया और 2-3 दिन बाद उनकी डेथ हो गई। अब उसके बाद से उसका रोना बंद हो गया। फिर ऐसे ही एक और थे, तो थोड़ा सा एयरफोर्स से रिटायर्ड थे और थोड़ा पीते खाते भी ज़्यादा थे और विकलांग हो चुके थे। उनके दरवाजे पर रोना शुरू कर दिया। तो मजाक में एक रावत जी ने मेरे से कहा कि लग रहा है कि इनको लेके जाएगा ये रोज रात को रोता कुत्ता वही है। वाकई बात सही है। कुछ दिन के बाद वो चले गए। मतलब एक कुत्ता रोने से मौत नहीं हुई, बल्कि मौत की सूचना, हाँ, मैंने उसने पूर्व सूचना दी उस कुत्ते के माध्यम से। तो ये चीजें है। अब साइंस जब हम पढ़ रहे थे और जब ज्योतिष वास्तु में आए तो मैंने क्या देखा, अचानक पेड़ से सारे बंदर उतर गए। अच्छा। और इधर उधर
होके ग्रुप में बैठ गए बाहर। कुछ देर के बाद भूकंप आया।